हम आखिरी दम तक हम किसानों के साथ रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। किसान आंदोलन में जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयारी की है मोदी जी ने, देखने लायक है। मतलब कि कोई जैसे कि चाइना से युद्ध हो गया या पाकिस्तान से युद्ध हो गया या कोई दुश्मन से युद्ध हो गया, उस तरह की तैयारी। सिर्फ पुलिस ही नहीं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, उनकी भी तैनाती। पूरे दिल्ली को घेरा हुआ है और जहां जहां तक ये बॉर्डर है वो पूरा सील किया गया है। और सील इस तरीके से किया गया है कि कोई पार ही नहीं पा सकता है। कीलें ठोक दी गई हैं, कंटीले तार लगा दिए गए हैं और बैरिकेड, बड़े बड़े बैरिकेड, ऐसे बैरिकेड आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे, पूरे लगा दिए गए हैं। तो इस सब के बावजूद ऊपर से ड्रोन पूरा पहरेदारी कर रहे हैं चारों तरफ, और ड्रोन से ही ये भी कर दिया गया कि आंसू के जो गोले होते हैं वो छोड़ने के। तो इतनी पूरी तैयारी से मोदी जी तैयार थे एकदम। और पंजाब से जो किसान आ रहे थे, तो अंबाला बॉर्डर से शंभू बॉर्डर, वहां पर जो है किसान लोगों ने बैरिकेड वहां से तोड़ा, तो एकदम से चालू हो गए एकदम आंसू गैस, चारों तरफ आंसू गैस। और उसके बाद में एक खबर आई गोली चलने की, तो गोली भी चली। और एक आज तक का संवाददाता था, उसको गोली लगी, ऑन लाइव कैमरे में बोला मुझे गोली लगी, गोली लगी। लगी मेरे लगी मेरे गोली लगी, नहीं मेरे लगी गोली। तो ये पूरे हालात हैं। तो बताइए, किसान तो निहत्ते हैं, वो तो कोई हथियार लेके नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मांग के लिए पूछ रहे हैं। और उनकी मांग क्या है? तो उनकी मांग है कि जो एमएसपी की गारंटी हो, उनका जो फसल होता है, तो अभी नुकसान का सौदा है, क्योंकि उनके जो लागत होता है वही उनका निकल नहीं पाता है, और इसीलिए वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो किसानों का कर्जा आप जानते ही होंगे, और फिर किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं, उसकी जड़ वही है कि उनको मुनाफा नहीं मिलता है खेती करने से, कर्ज में दब जाते हैं और फिर मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये पूरा हालात है पूरे देश में किसानों का। तो वो अपनी मांग रहे हैं, तो बोलते हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दो। जो स्वामीनाथन, जिनको मोदी जी ने एकदम खूब ढोल बजा के इस बार भारत रत्न दिया, उन्हीं की मांग थी कि किसानों को जो लागत होता है, जितना भी मतलब मेहनत मजदूरी, जो मजदूर को पैसा दिया जाता है, जो बीज का दाम होता है, जो खाद का दाम होता है, जो पानी लगाने का दाम होता है, पानी मतलब उसके लिए तो बिजली चाहिए होती है, पानी के लिए ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। तो ये पूरी लागत और उसके ऊपर 50% मुनाफा, ये था फार्मूला स्वामीनाथन जी का। तो वो तो मिलता नहीं किसानों को। मोदी जी के सामने किसानों ने पिछले बार 2021 में 1 साल से ज्यादा का लंबा पूरा आंदोलन किया था, और फिर मोदी जी चुनाव देखते हुए झुक गए थे, घुटने टेक दिए थे। अच्छे जो मांगे थी पूरी उन्होंने मंजूर कर ली थी। तो ये 6 मांगों में सबसे बड़ा तो एमएसपी है, एमएसपी की गारंटी। उसके बाद में वो अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उसका बेटा जो है उसने थार गाड़ी चढ़ा दी थी, 4 किसान मर गए थे तो लखीमपुर में। तो उसके पहले भड़काऊ भाषण दिया था अजय मिश्रा टैनी ने, तो वो तो अभी भी मिनिस्टर बना हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो किसान मांग रहे हैं। उसके बाद में बिजली का दाम इतना बहुत ज्यादा है, तो बिजली में उसमें रियायत चाहते हैं किसान। उसके बाद में जो और भी जो खाद का उनका मुद्दा है, खाद मिलता नहीं है या बहुत ज्यादा दाम पे मिलता है, वो मुद्दा। तो ऐसे 6 मांगे थी। उसके बाद में जो किसानों के ऊपर 46,000 से ज्यादा किसानों के ऊपर में एफआईआर हुआ था पिछले आंदोलन के दौरान, तो वो वापस लेने के लिए तो मोदी जी मान लिए थे, लेकिन वादा खिलाफी किए। 2022 से लेके 2024 आ गया, मोदी जी ने एक भी मांग पूरी नहीं करी। तो इस बार फिर से किसान जो है वो सड़क पे आ गए
तो वो कूच किए दिल्ली, इस बार फिर से धरना देंगे, दिल्ली को घेरेंगे। तो मोदी जी चारों तरफ से उनको रोकने के लिए पूरा इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन किसान तो रुकेंगे नहीं। तो अभी जो हालात हैं तो उसमें किसान शांति से आ रहे हैं, वो तो कोई झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे हैं, शांति से धरना करेंगे और अपनी जो जायज मांग है वही तो मांग रहे हैं। तो मोदी जी उसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर से जो है इस बार फिर पिछले बार की तरह होगा। तो उसमें कल रात को एक 3 मंत्री पीयूष गोयल के साथ में मोदी जी के, वो बातचीत के लिए बुलाए थे किसानों को, तो एक भी बात नहीं बनी। तो किसान तो धरना देंगे ही ना, किसानों की मांग पूरी की जाए, वो तो जायज मांगे हैं। तो मोदी जी एक तरफ स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे उनको भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग नहीं मान रहे। तो ये मुद्दा है। तो इस बार लड़ाई जो होगी, अब किसान आप जानते ही हैं कि एक बार टिक गए तो फिर वो झुका के ही रहते हैं। वही चीज इस बार भी होगा, पिछले बार जैसा हुआ। और इस बार जो किसान जितने भी हैं तो उसमें भले ही जयंत सिंह जो है, जो लोक दल वाले, तो उनके दादाजी को मिल गया भारत रत्न, तो वो भाजपा की तरफ चले गए। लेकिन किसान तो उनको क्या मिल रहा है? भारत रत्न से किसानों को कुछ मिल रहा है? स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया तो किसानों को एमएसपी मिल रही है क्या? तो यही सवाल है। तो इस पे पूरा जो है आर पार की लड़ाई दिखती है। तो देखिए मोदी जी कितना दिन तक टिके रहेंगे, सवाल ये है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसान झुक जाएंगे, किसान तो नहीं झुकेंगे, मोदी जी को ही झुकना पड़ेगा। देखते हैं कब तक, सवाल यही है।